ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। परचिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट न करो। हम अभी सभी आत्माएं अंडर प्रोसेस हैं, कोई परफेक्ट नहीं बना है, तो सबके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। तो बाबा ने कहा कि हम क्या करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, मुरली क्लास करते हैं, दिन में कई बार बाबा को याद करते हैं, कई बार मुरली भी पढ़ते हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम पूरा जग भर लेते हैं, झोली अपनी भर लेते हैं। लेकिन फिर जब हम परचिंतन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो क्या होता है, वो लीकेज शुरू हो जाता है। फिर हम जैसे थे वैसे, तो नुकसान किसका हुआ? जिसका परचिंतन किया उसका नहीं हुआ, हमने किया तो हमारा हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा हमारा ज्ञान रत्नों से, योग से, वरदानों से आत्मा का श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें परचिंतन करके अपना खाता बिगाड़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। अल्फ माना शिव बाबा। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है ना। मन के अंदर बाबा को याद करते रहे हम, व्यर्थ विचार आए उससे तो हमारी एनर्जी डाउन होती है ना। लेकिन बाबा को याद करने से आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती हैं। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को जितना याद करेंगे उतना हमारी काया भी कैसी होती है, निरोगी, कंचन ना। और फिर बाबा को याद करने से आत्मा कैसी हो जाती है, एकदम शोभनिक, स्वच्छ। इसीलिए फिर उसका जो असर है वो हमारे फेस पर दिखाई देता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। ये लक्ष्मी नारायण का फेस कैसा है, मंदिर में हम देखते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, उनके फेस पे अलौकिक दिव्य चमक है। तो ऐसा हमें भी हमारा श्रृंगार माना कोई गहनों आदि से नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों से और ईश्वर के ध्यान से हमें ऐसा श्रृंगार करना है। अपने से पूछना है कि क्या क्या पूछना है हमें अपने आप से। आज बाबा कहते खुद ही खुद को जज करो। हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। मन ही मन बाबा को याद करके आत्मा का श्रृंगार हम ठीक करते हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। आदत पड़ी हुई है ना, किसी और की बात हो तो बड़ा चढ़ा के मिर्च मसाला डाल के हम सुनाते हैं, है ना। फिर हम राह देखते हैं कि कब इनकी कोई ऐसी पॉइंट हाथ में लग जाए तो हम दूसरों को सुनाएं। खुद की होगी बात तो दबा के रखेंगे, है ना। घर के परिवार की होगी तो भी दबा के रखेंगे, लेकिन दूसरों की बातें सुनाने के बाद कितना ऐसे आनंद मौज से, जैसे कितनी लॉटरी लगी हो, उस अनुसार हम सुनते सुनाते हैं, तो खुद का ही नुकसान। बाबा कहते आत्मा की बैटरी और डाउन होती जाती है। वैसे भी आत्मा कमजोर है। आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं, सिर्फ सोना, खाना, परचिंतन करना, बातें करते रहना। तो बाबा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी आत्माएं हैं। तो भगवान को कहना पड़ा कि भाई अपना वैल्यूबल टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम मिले परमात्मा की याद में रहना है, बाकी हमें शरीर निर्वाह अर्थ अपना कर्म करते रहना है। दैवी स्वभाव धारण किया है,
बाबा कहते जैसे देवी देवताओं का स्वभाव है, मंदिरों में जाते हैं हम, है ना, तो मंदिरों में जाते हैं तो उनके दर्शन करने से ही आत्मा को कितनी खुशी, शांति और शक्ति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते कि हमें भी अपना स्वभाव ऐसा ही दिव्य अलौकिक धारण करना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। ये जो थॉट्स है वो कहाँ से कहाँ क्रिएट होते हैं? यहाँ। लेकिन अगर वेस्ट आते हैं तो उसका कारण क्या है? व्यर्थ आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? कहाँ से वो प्रोडक्शन होता है? तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं, एक अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो, नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, फील करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है, क्योंकि अभिमान और अपमान की फीलिंग तो आती ही है। तो बाबा कहते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं? तो देवताएं तो मान अपमान से परे होते हैं। तो इसका हमें कारण जानकर निवारण करना है। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्विच होम की यात्रा करना बहुत सहज है। जब हम खुद शांत रहते ना, मन एकदम शांत हो जाता है, तो परम धाम स्विच होम हमारा जो है वहाँ से हम जाते भी और वापस भी आ जाते हैं और मन ऑटोमेटिकली शांत होता है। ओम शांति।